हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज पाला। इसमें हमें डिस्कस करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा पे, वो भी किसमें, टू वेरिएबल में। ठीक, तो इसमें इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले इसका जो वर्किंग रूल है उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसका जो वर्किंग रूल है वन बाई वन देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जब एफ देगा हमारा और टू वेरिएबल में देगा, एक्स वाई फॉर्म का दे सकता है, कोई भी हो सकता है टू वेरिएबल में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई ये निकालेंगे। उसके बाद जो डेल टू एफ अपन में डेल एक्स स्क्वायर होता है वो आर के बराबर होता है इसमें, और आगे बताएंगे आर क्या होता है। और जो एस होता है डेल टू एफ अपन में डेल एक्स या डेल वाई होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डेल एफ बाई डेल वाई है उसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। वही है डेल टू एफ अपन में डेल एक्स डेल वाई। ठीक, टी जो होता है डेल टू एफ अपन में डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं और डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई का कोई पॉइंट मिलता है। ठीक, कोई भी हो सकता है, ए भी यहाँ पे लिए है, ए वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है, आर टी माइनस एस, इस पॉइंट को जब इसमें रखते हैं इन सब में, जैसे ही रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, और जीरो से जब बड़ा आएगा और जीरो से बड़ा जब आर भी होगा, आर वाला ही दिख रहा है ना, ये भी जब जीरो से बड़ा होगा और ये भी जीरो से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा। आया बात समझ में। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, मान लीजिए सब कुछ कीजिए वन आ गया। ठीक, और तो वन तो जीरो से बड़ा होता है और आर भी क्या हो गया, मान लीजिए कि ये भी आ गया, टू आ गया, और जीरो से बड़ा टू भी है, तो दोनों जब बड़ा आ जाएगा आर वाला भी और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी, तो क्या होगा, मिनिमम होगा उस पॉइंट पे। ठीक, अगर यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो से बड़ा आता है लेकिन आर क्या आता है, जीरो से छोटा आता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए टू आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर का, तो ये तो जीरो से बड़ा है ही, और माइनस का आ गया एक, तो ये तो क्या है, जीरो से छोटा हो गया ना, तो जीरो से बड़ा हो जाएगा, ये जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और यदि यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से छोटा यही हो जाए, तो नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा एट एक कमा बी पॉइंट दिया है, कुछ भी हो सकता है, वन टू कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ये है एफ एक्स का वाई, टू वेरिएबल में दिया है जो हमारा एफ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस 12, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले डेल एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, डेल एफ बाई डेल एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई वाले को क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, और वाई स्क्वायर है ना, सिंगल है, इसके साथ ना एक्स है, तो ये हो जाएगा जीरो, और सिक्स एक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, प्लस 12 का जीरो, यानी डेल एफ अपन में डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स। आराम से देखते चलिए। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल टू एफ अपन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे टू एक्स का तो टू हो जाएगा, प्लस सिक्स का हो जाएगा जीरो, यानी ये आ गया टू, किसका मान, डेल टू एफ अपन में डेल एक्स स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएशन कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया हमारा टू। अब देखिए सेम टू सेम इसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल एफ अपन में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करो, तो ये एक्स का जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जीरो, प्लस ये वाला हो जाएगा वाई का टू वाई, और प्लस ये एक्स वाला है तो जीरो ही होगा, प्लस 12 है तो ये तो जीरो ही होगा, यानी डेल एफ अपन में डेल वाई इक्वल टू क्या बचेगा, केवल टू वाई। अगेन करेंगे इसका डेल टू एफ अपन में डेल वाई स्क्वायर, ये निकालेंगे तो अगेन इसका कर दो तो टू वाई, ये हो जाएगा केवल टू हो जाएगा। अब देखिए जो आर होता है हमारा डेल टू एफ अपन में डेल एक्स स्क्वायर होता है, इसका मान क्या है, अभी अभी टू आया है, तो ये हो जाएगा टू, ये हो गया। जो एस होता है हमारा डेल टू एफ अपन में डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब ये है कि डेल डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल एफ अपन में डेल वाई। मतलब जो डेल एफ अपन डेल वाई निकला है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और डेल एफ अपन डेल वाई का कितना आया है, तो यहाँ पे आया डेल एफ अपन डेल वाई का टू वाई, तो ये हो जाएगा टू वाई। यहाँ पे आ गया वाई के फॉर्म में, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या है, जीरो हो जाएगा, तो इस बराबर तो जीरो आ गया।
टी बराबर देखो डेल टू एफ अपन में डेल वाई स्क्वायर, डेल टू एफ अपन में डेल वाई स्क्वायर, इसका मान यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 2। आया बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप होता है क्या, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे पॉइंट निकलने के लिए, एंड डेल एफ अपन में डेल वाई इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, कहेंगे फॉर डेल एफ अपन में डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपन में डेल वाई इक्वल टू 0। तो पुट करेंगे, देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, तो डेल एफ अपन डेल एक्स का कितना है वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे है 2x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर पुट कर दो डेल एफ अपन डेल वाई, तो डेल एफ अपन डेल वाई इक्वल टू 2y है, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू होता है जाएगा 0। यानी पॉइंट क्या मिलेगा हमारा, जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा -3, -0, -3, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट पे हम ये जितना दिया है, जो ये आर एस टी दिख रहा है ना, आर वाला और एस वाला और टी वाला है, इसके इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, तो पॉइंट क्या दिया है हमारा -3, 0, लिखेंगे एट -3, 0, ठीक। अब देखिए r इक्वल टू क्या है, डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये दिया है। अब इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो पहला है x का मान है, मतलब x का वैल्यू है, जो दूसरा है y का वैल्यू है, और इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है x ना y वाला, तो 2 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, r का मान 2 ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस का 3 इस टाइप से देगा, तो यहाँ पे x का मान क्या आप पुट कर देते हैं -3, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, केवल 2 ही है, तो ये 2 ही रहेगा, ठीक। इस इक्वल टू क्या है, तो डेल टू एफ अपन में डेल एक्स डेल वाई, इसका मान आया है 0, इसमें पुट नहीं कर सकते। और जो टी आया है वो कितना है, डेल टू एफ अपन में डेल वाई स्क्वायर, ये आया है, ये भी कितना है 2 आया है, तो इसमें भी नहीं पुट कर सकते। ऐसे ही मान लीजिए कि वाई एक्स वाई के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, जो भी हमारा मान होगा -3 और 0 तो पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो ये तो वही रहेगा। अब देखिए, अब हम आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो आर का मान क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, टी का मान कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2, फिर माइनस एस स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, -0, 4 में से 0 यानी 4 होगा। और जो आर का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, आर का जो वैल्यू दिया है वो 2 दिया है, तो ये हो गया 2। अब ध्यान से देखिए, तो दोनों क्या है, 0 से बड़ा है, दोनों 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे देयर इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे, -3, 0, तो ये हो जाएगा -3, 0। जब दोनों 0 से बड़ा आता है ना, तो होता है मिनिमम। अगर ये वाला 0 से बड़ा गया और आर वाला 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया, तो हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, 0 से दोनों क्या है, बड़ा आया है, तो ये हो जाएगा देयर इज मैक्सिमम मिनिमम एट -3, 0। अब ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट पे क्या है, जो हमारा दिया है एफ मतलब फंक्शन जो दिया है वो क्या है, मिनिमम है। तो अब क्या निकालेंगे, मिनिमम एफ निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू, जिसको मिनिमम वैल्यू भी बोलते हैं, तो मिनिमम वैल्यू निकालो। तो मिनिमम एफ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन दिया है x² + y² + 6x + 12, इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कौन सा, ये -3, 0, तो x² + y² + 6x + 12, x की जगह पुट करेंगे -3, y की जगह पे पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा -3 फिर प्लस 12, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ये तो 0 है, इसका मतलब बनता है नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 12, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इस टाइप से 2 वेरिएबल में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमा निकालेंगे। है बात समझ में। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज देखिए क्या दिया है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहले तो ये दे रहा है ना कि डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये पहला दिया u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू, और दिया है कोष्टक में 1/x और प्लस 1/y। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पहला है, पहला का पहला क्वेश्चन दिया है u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू अपन में 1/x प्लस 1/y। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लो। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अगला वाला जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक। तो और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई वाला क्या होगा, कांस्टेंट। वाई वाला कांस्टेंट होगा तो ये तो बाहर हो जाएगा, एक्स का क्या होता है, 1 होता है, फिर प्लस ए क्यू है तो ए क्यू, और 1/x का क्या होता है, तो माइनस का 1/x² होता है डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस 1/y। ये तो केवल 1/y है, इसके साथ ना कोई एक्स है, कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 है। अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, और ये 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस ए क्यू हो जाएगा अपन में x²। डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिए, क्या करेंगे, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, अगेन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे केवल y है तो ये तो हो जाएगा 0, फिर माइनस है तो माइनस ए क्यू तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 अपन में ये हो जाएगा x³, ये होगा डिफरेंशिएशन। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a³ हो जाएगा अपन में x³ हो जाएगा। किसका वैल्यू दिया है ये, डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब जो u दिया है उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल y। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x वाला जब कांस्टेंट होगा तो ये तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, और y का 1 हो जाएगा, फिर प्लस ए क्यू है तो ए क्यू, और 1/x का क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट होगा, और फिर प्लस 1/y का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 1/y का क्या होगा, -1/y²। तो ये हो गया, है समझ में। तो ये आ गया डेल टू यू डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स, और फिर प्लस माइनस माइनस ए क्यू अपन में y²। अगेन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल टू यू डेल y²। तो x का तो हो जाएगा 0, माइनस ए क्यू है तो ए क्यू, और 1/y² का क्या होगा, माइनस का 2 अपन में y³। डिफ्रेंशिएशन करके देख लीजिएगा, और ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल y², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और मल्टीप्लाई कर दो तो 2a³ अपन में y³, ये आ गया, ठीक। अब देखिए जो r होता है वो क्या होता है, डेल टू यू अपन में डेल x² होता है। तो डेल टू यू बाई डेल x² का क्या दिया वैल्यू, 2a³ अपन में x³, ये हो गया। जो एस होता है वो होता है डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल बाई डेल एक्स किसका, डेल यू बाई डेल वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई का क्या दिया वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू दिया है एक्स माइनस ए क्यू अपन में y²। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए क्यू अपन में y², ये दिया है डेल यू बाई डेल वाई का। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो इसका, तो एक्स के लिए तो हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसके सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो हो जाएगा 0, यानी 1 में से 0 हो जाएगा तो 1, यानी एस भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब देखिए टी देखेंगे, टी क्या होता है, तो डेल टू यू बाई डेल y² होता है, डेल टू यू बाई डेल y², इसका वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे 2a³ अपन में y³, तो ये हो जाएगा 2a³ अपन में y³,
ये आ गया आर एस टी, तीनों का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए, पॉइंट के लिए जीरो के बराबर रख देंगे डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई का। तो लिखेंगे फॉर ए मैक्सिमा एंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ यू। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए यू क्या होगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दोनों को जीरो के बराबर रखो। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे है वाई माइनस ए क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई माइनस ए क्यू अपन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस इसका मान ए क्यू अपन में वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देख लीजिए यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई एक्स माइनस ए क्यू अपन में वाई स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। वाई बराबर ये हो जाएगा क्या, ए क्यू अपन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाला है, इधर जगह तो प्लस में हो जाएगा। और इधर एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा और इसको हटाओ, इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यू इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को पक्षांतर कर दो, मतलब इधर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यू। ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू। ए क्यू के बराबर ये भी है और ए क्यू के बराबर ये भी है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसका मान क्या है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब ये इसको इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, जैसे ए क्यू के बराबर ये भी है, ए क्यू के बराबर ये भी है, ठीक। तो ए क्यू का मान लीजिए कि वैल्यू ये है, तो यहाँ जैसे पुट करेंगे तो ये हो गया इसके बराबर है ना, तो ये हो गया। अब ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अब उस इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, एक्स वाई। जब एक्स वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स गया वाई गया तो वाई बचेगा इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा जीरो और वाई बराबर हो जाएगा जीरो, जीरो के बराबर रखेंगे और हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा जीरो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जब एक्स बराबर वाई होगा तो इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पहला ही देख लो, एक्स स्क्वायर वाई है और इक्वल टू ए क्यू है, वाई बराबर एक्स पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए क्यू, यानी एक्स क्यू इक्वल टू ए क्यू। यानी x निकालेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। जब x इक्वल टू ए तो y बराबर भी क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा हमारा। पॉइंट एक तो हो जाएगा जीरो का जीरो, यहाँ पे दिख रहा है ना x का और y का, दोनों का क्या है वैल्यू, जीरो का जीरो हो जाएगा। एंड दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हो गया a। अब देखिए इसमें पॉइंट दो आ गया, तो दोनों पॉइंट पे अब चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। एट पहला पॉइंट हो जाएगा एट जीरो कामा जीरो, इस पे चेक करते हैं। तो आर बराबर क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आर बराबर क्या दिया है, टू ए क्यू अपन में एक्स क्यू, टू ए क्यू अपन में एक्स क्यू। अब यहाँ पे जीरो करेंगे तो टू ए क्यू अपन में जीरो हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट। अब परिभाषित हो जाएगा। फिर एस इक्वल टू क्या दिया है, वन दिया है, वन दिया है, तो इसमें कुछ पुट कर ही नहीं पाएंगे, तो ये तो वन ही रहेगा। टी इक्वल टू क्या दिया है, तो टी इक्वल टू दिया है टू ए क्यू अपन में वाई क्यू, तो ये पुट कर देंगे वाई की जगह पे, तो टू ए क्यू अपन में जीरो, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। आए समझ में, ये हो गया इनफाइनाइट। अब क्या देखेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी का तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट और ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस वन, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो
माइनस का 1, और माइनस जो 1 होता है वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है, और आर जो दिया है वो क्या दिया है, इनफाइनाइट दिया है। तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है कि क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। जब इस टाइप का कंडीशन बनेगा तो हमको उसको क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, एट ए कॉमा ए, दूसरा पॉइंट यही है। तो देखिए इस पे चेक करेंगे, आर बराबर क्या दिया है, तो 2AQ अपन में XQ, 2AQ अपन में एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, ए, तो ए रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, AQ से AQ कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आर का वैल्यू। ए इक्वल टू तो 1 ही रहेगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 2AQ अपन में YQ, तो 2AQ और वाई की जगह पे रखेंगे ए, तो भी क्या होगा, AQ होगा। AQ से AQ कट गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो, तो आर टी का, आर और टी का कितना दिया, 2 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर माइनस एस का 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3, 0 से क्या है, बड़ा है, तो ये हो गया 3 ग्रेटर देन 0। और जो आर का वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जब दोनों 0 से बड़ा आता है तो ये कंडीशन कौन सा बनाता है, मिनिमा, मिनिमम। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इसके नीचे ही देख लीजिए, देयर इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे, तो ए कमा ए, ए कमा ए पे क्या है, ये मिनिमम है। ठीक, तो जब मिनिमम आ गया तो अब मिनिमम क्या निकाल लीजिए, यू निकाल लीजिए मिनिमम वैल्यू के लिए, तो ये हो जाएगा मिनिमम यू इक्वल टू, क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, XY प्लस AQ 1/x प्लस 1/y। अब देखिए एक्स और वाई का क्या दिया है, ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस AQ है तो AQ 1/a प्लस 1/a। इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, तो एक्स और वाई के जगह पे क्या होगा, ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस AQ, और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 अपन में ए हो जाएगा, काट देंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा।